कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इसका जो पौधा है वो आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में मिलता है, और इसको अगर आप अच्छे से देख रेख करते हैं 12 से 15 साल तक, तो यही पौधा आपको 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुनाफा दिला सकता है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कि पिछले 3 से 4 सालों से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, यानी कि चंदन की जो खेती है वो कर रहे हैं, और इनका नर्सरी भी है जहाँ पे बहुत सारे चंदन की जो है छोटे छोटे पौधे इन्होंने उगाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस में आना और इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके बारे में ये आपको सारी चीज़ें गाइड करने वाले हैं। तो नमस्कार पवन जी। नमस्कार। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। बिट्टू जी, मेरा नाम है पवन कुमार रवानी, ग्राम मंदरा बस्ती, पोस्ट नवागढ़, जिला धनबाद जी, फ्रॉम झारखंड। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसका जो बिज़नेस है यानी चंदन का जो खेती है वो कैसे कर सकता है? चंदन का खेती देखिए 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता दिया था, कोई भी किसान पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किया जा सकता है, सिर्फ 2 जगह छोड़ के, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी हो और जहाँ मतलब रेतीली जगह हो, ये 2 जगह छोड़ के आप कहीं भी चंदन खेती किया जा सकता है। तो चंदन का जो खेती है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनको बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हर जगह पे इनका जो नर्सरी है वो अवेलेबल नहीं रहता, इनका पौधा नहीं मिलता है। तो क्या इसको आपके यहाँ से ले सकते हैं? आराम से कोई भी किसान हमारे यहाँ से आराम से पौधा ले सकता है। और देखिए पौधा कहीं भी लें, ये जानकारी रखना चाहिए क्या वो जो मतलब बीज जो तैयार कर रहे हैं वो मतलब क्या मतलब मदर प्लांट का बीज है, या कम से कम जो बीज है जैसे 20 से 25 साल का जो पेड़ है उसी बीज का मतलब पौधा तैयार हो रहा है। इस चीज़ का सही जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्या ये लॉन्ग टर्म थोड़ा बिजनेस है जी। तो इसका देख रेख कैसे करना, मतलब लगाना कैसे है इसको? देखिए इसका लगाने का प्रोसेसिंग है कि 12 बाई 12 में ये चंदन का पौधा लगता है जी। और इसके जैसे कि सफ़ेद चंदन एक अर्धपरजीवी पौधा है, ये देखिए मतलब ये दूसरे पौधे के साथ अपना जैसे खुराक बनाती है, तो इसका लगाने का प्रोसेसिंग 12 बाई 12 में लगाया जा सकता है। इसके 3 फीट दाएं और 3 फीट बाएं, 3 फीट जैसे रहेगा 3 फीट दाएं और 3 फीट बाएं में आपका जैसे सहजन लगा सकते हैं। ये जिसको हम लोग अपना इधर के भाषा में मुनगा बोलते हैं, और कहीं इसको ड्रम स्टिक भी बोला जाता है, जगह जगह पर इसका नाम मतलब चेंज होता है। मगर इसको जैसे सहजन 3 फीट दाएँ और 3 फीट बाएँ, ये 3 साल तक रहेगी। और इसके मतलब जैसे कि 3 फीट से फिर जैसे कि चंदन पेड़ से जैसे 6 फीट दाएं और 6 फीट बाएं आप जैसे नीम, करंज, आंवला, अनार, केजुरीना, ये सब प्लांट इसके साथ लग सकते हैं। ये जो होस्ट प्लांट में इसके साथ काम आते हैं। अच्छा, तो इसमें मान लीजिए अगर हम एक पौधा को इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या खर्चा आता है? एक पौधा के देखिए आपका लगभग 100 से 150 रुपया तक आएगा जी। अगर कोई किसान 1 एकड़ में चंदन की खेती करना चाहता है तो उसमें क्या कॉस्ट आता है और कितना लगा सकता है पेड़? देखिए सर, 1 एकड़ यदि ज़मीन में आप चंदन की खेती करते हैं तो लगभग आपका 375 पेड़ आएगा जी, जो 12 बाई 12 में। और उसके जो होस्ट प्लांट है जैसे 125 नीम, 125 केजुरीना, 125 अनार, ऐसे बहुत सारे जो पौधा है जो इसके साथ होस्ट प्लांट में आएगा, लगभग आप 70 से 75 हज़ार 1 एकड़ का कॉस्ट आता है जी, जो हमारे यहाँ से अवेलेबल पौधे हैं मिल सकते हैं। तो चंदन जो है इतना महंगा क्यों बिकता है और इसका कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज होता है? ये आप सही बात बोले बिट्टू जी। देखिए चंदन है, चंदन 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। सफ़ेद चंदन का मार्केट में भी बहुत अच्छा डिमांड है। और सफ़ेद चंदन देखिए क्या काम में आता है, सफ़ेद चंदन कॉस्मेटिक और मेडिसिन दोनों में आता है काम। अच्छा, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारा मतलब कॉस्मेटिक सामान जो इस चंदन से बनता है, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल, परफ्यूम, और इसका तेल अभी बहुत महंगा है, लगभग 1 लाख रुपये लीटर जाता है। और लाल चंदन है कि जैसे कि ओनली फॉर मेडिसिन में काम आता है, और लाल चंदन मेडिसिन में काम आता है, और इसको मतलब तैयार होने में आपका लगभग 25 से 35 साल लगता है। इसीलिए अभी सफ़ेद चंदन का मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा है, और यदि कोई भी किसान यदि सफ़ेद चंदन की खेती करे तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। चंदन की खेती करने के लिए किसी भी तरीके का पेपर वर्क का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई भी किसान यदि चाहे चंदन खेती आराम से कर सकते हैं, सिर्फ कटवाने के लिए NOC की आवश्यकता होती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको आराम से मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि चंदन का पेड़ हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसको लगाने से घरों में सांप आ जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिट्टू जी, पहले के समय हम लोग किताब में पढ़े हैं और सुने हैं, देखे हैं कोई नहीं। हाँ। अभी देखिए कि आपके सामने प्रत्यक्ष है और आप खुद देख रहे हैं कि सांप का तो कोई ठिकाना नहीं है। ये मान के चलिए कि होता था उस टाइम, मगर वैसा कोई बात नहीं है। अभी के समय में तो ऐसा सांप हमारे घर के अगल बगल में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चंदन का पेड़ है। हाँ। अब बगल में घर भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये चंदन के बचाव के लिए अफवाह मतलब था।
अभी इसी जो पे- हम देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ लगभग 35 से 40 चंदन के पेड़ लगाए हैं। जी जी जी। तो ये कितने साल के हो गए होंगे ये लगभग? बिट्टू जी लगभग आपका ये 3 साल को होने को चला है। अच्छा, चंदन का जो पेड़ है वो जी। तैयार होने के बाद हम इसको कैसे बेच सकते हैं? देखिए, चंदन तैयार होने के बाद जैसे सबसे पहले आता है कि इसको कटवाएं। जी इससे पहले आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको ये देना होगा, लेटर देना होगा। जी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे, आपका देखेंगे कि पेड़ आपका अच्छा खासा तैयार हो गया है, और उसके जो रूल नियम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसमें आपका पेड़ बैठ रहा है, उसका जी। गोलार्ध जो है कि जो मतलब 9 इंच होना चाहिए हाँ या 85 सेंटीमीटर, जी। उस गोलार्ध यदि आपका बैठ रहा है तो आप आराम से कटवा सकते हैं। कटवाने के लिए सिर्फ एक ONSU लेना पड़ता है और जी। कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे किसान सोचते हैं कि नहीं चंदन के पेड़ लगाएं, इसमें पेपर वर्क की आवश्यकता है, तो इसी कोई दिक्कत नहीं। चंदन का पेड़ कटवाने के बाद हम इसको कैसे सेल कर सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं, देखिए इसके बेटे, बारे में बताइए। सेल करने के लिए आपका लगभग 3 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर है। जी जैसे कि आपका केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, मैसूर सैंडल सोप हो गया, कर्नाटक गवर्नमेंट हो गया, और एक प्राइवेट सेक्टर है जो मुंबई में, मतलब मुंबई में भी आप बेच सकते हैं, जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें। मतलब बेचने से क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में आपका रेट का आगे पीछे होता है, मगर आपका जो सरकारी वाला है उसमें जैसे मान के चले आज चंदन का रेट है कि 6 से 12 हज़ार, और उस टाइम जो रेट रहेगा आज से 12-15 साल मतलब आगे चल जाइए, मतलब आगे चल जाए, उस टाइम जो रेट रहेगा आप सरकार में जो रेट रहेगा वही रेट में आप आराम से बेच सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चंदन का खेती के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप पवन जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही पवन जी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि चंदन की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे लगा सकते हैं, इनकी देख रेख जो है कैसे कर सकते हैं, सेलिंग कैसे किया जाता है, ये जितने भी डिटेल है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाते हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है युक्ति फार्मिंग, जिसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और चंदन की खेती के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक यू।